राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 3 नवंबर और दिन है सोमवार और आज त्रयोदशी तिथि में सोम प्रदोष का व्रत है। तो आज इस विशेष तिथि में आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म का 28वां अध्याय। उससे पहले आपको सुनाते हैं श्री कृष्ण भक्त अल्हजी और कोल्हजी की कहानी। दो भाई थे, उसमें से बड़े भाई का नाम था कोल्हजी। वह परम वैराग्यवान, वे तामसिक पदार्थ को छूते भी नहीं थे। खाने पीने की तो बात ही जाने दो। वे हर समय भगवान का नाम जपते थे और भगवान के ध्यान में रहते थे। और उनके छोटे भाई अल्हजी, जो सब कुछ खाते पीते थे, राजसी भोग भोगते थे और राजकुमारों के साथ उठते बैठते थे। वो भगवान का गुणगान करने में रुचि नहीं रखते थे। उनकी रुचि तो राजाओं के रूप गुण का गान करने और उनके भोग विलास भोगने में थी। पर खास बात यह थी कि वो अपने बड़े भाई का बहुत आदर करते थे। उनके सामने हमेशा नम्र रहते थे। ईश्वर और अपने बड़े भाई में उनकी दृष्टि में कोई अंतर नहीं था। वह अपने बड़े भाई के सामने जितनी देर रहते, बहुत दैन्य होकर रहते थे। बड़े भाई कोल्हजी अपने छोटे भाई को देखकर अंदर से दुखी होते थे कि सामने तो बहुत सीधा साधा बनता है और पीछे यह सब कुछ मनमानी आचरण करता है। क्या करें? उन्होंने सोचा कि अल्हजी को एक बार भगवान के सामने ले चलकर देखते हैं, शायद उनकी बुद्धि बदल जाए। अब कोल्हजी अपने छोटे भाई से बोले, देखो, द्वारिकापुरी चलो, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी के दर्शन करो और उनको साष्टांग प्रणाम करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। श्री कृष्ण को एक बार साष्टांग प्रणाम करने वाले के जो सौभाग्य उदय होता है, वो बड़े बड़े यज्ञ करने वालों का भी नहीं होता। जो एक बार श्री कृष्ण जी को प्रणाम करता है, उसे 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। लेकिन फर्क यह है कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का फिर से जन्म हो सकता है, लेकिन श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनः जन्म नहीं होता। अल्हजी तो कोल्हजी को ईश्वर की तरह मानते थे। वह दोनों द्वारिकापुरी पहुँचे। कोल्हजी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक गीत सुनाया। जब कोल्हजी पद सुना रहे थे तो अल्हजी चुपचाप हाथ जोड़े खड़े रहे। भगवान को उनके भक्तों के चरणों में भाव रखने वाले बहुत प्रिय होते हैं और ऐसे लोग दैन्य होते हैं। ये दो विशेष लक्षण अल्हजी में थे। अल्हजी यद्यपि कुमार्गामी आचरण करने वाले थे, पर वह अपने भाई को भगवान के समान मानते थे और अपने को बहुत नीच समझते थे। कोल्हजी ने गीत सुनाने के बाद अल्हजी से कहा कि देखो भाई, तू भी तो बहुत बढ़िया गायक है, राजाओं की सभा में गाता है, कुछ भगवान द्वारिकाधीश को सुना दो। अल्हजी सकुचाते हुए बोले कि मैं कैसे सुनाऊं, मेरे अंदर तो भक्ति है ही नहीं, वो भक्ति वाली बात ही नहीं है जिससे प्रभु प्रसन्न हो सकते हैं। तो कोल्हजी बोले कि जब मैं कह रहा हूँ तो सुनाओ ना। बड़े भाई की आज्ञा मानते हुए अल्हजी ने बड़े ही सुंदर स्वर में प्रभु की ब्रज लीला संबंधी एक पद सुनाया। पद सुनकर स्वयं द्वारिकाधीश बोल पड़े, वाह वाह। पूरा मंदिर आश्चर्यचकित हो गया कि प्रभु के श्री विग्रह से साक्षात द्वारिकाधीश बोल पड़े। पहला आश्चर्य तो यह था कि आज तक कभी कोल्हजी के सामने भगवान ने कोई चमत्कार प्रकट नहीं किया था और इससे पहले अल्हजी कभी प्रभु के दर्शन करने नहीं आए थे, पर आज वो पहली बार दर्शन करने आए और भगवान ने उन्हें वाह वाह कहकर उनकी तारीफ कर दी। अब कोल्हजी को यह बात चुभ गई कि मैं इतने दिनों से रोज दर्शन करने आ रहा हूँ, लेकिन प्रभु ने कभी वाह वाह नहीं कहा। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने अंग सेवी से कहा कि जाओ अल्हजी को माला पहनाओ। जब अंग सेवी अल्हजी को माला पहनाने लगे तो वो बोले, भगवान ने तो मुझे नहीं दी होगी, मैं तो नीच आदमी हूँ, गंदे आचरण करता हूँ, यह मेरे भाई को दी होगी। यह जन्म से भागवत भक्ति में लगे हैं, इन्हीं के चरणों में हम आश्रित हैं, इनको दे दीजिए। अंग सेवी बोले, नहीं नहीं, भगवान ने नाम लेकर कहा है कि अल्हजी को दे दो। यह कहकर उन्होंने अल्हजी को माला पहना दी। अब तो कोल्हजी की दृष्टि बदल गई और वो भगवान की तरफ गुस्से से देखने लगे। उन्होंने सोचा कि बचपन से मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे कभी भी शाबाशी नहीं दी और यह छोटा भाई जो पहली बार दर्शन करने आया था, इसे वाह वाह कहकर माला प्रसादी दे दी।
अब कोल्ह जी को लगा कि भगवान ने उनका बहुत बड़ा अपमान कर दिया। कोल्ह जी ने सोचा कि जिनकी मैं भक्ति करता था उन्होंने ही मेरा अपमान कर दिया। कोल्ह जी ने आत्महत्या करना उचित समझा। उन्हें इतनी जलन होने लगी कि वे समुद्र में कूद गए। वो समुद्र में डूबते चले गए। जब नीचे पहुँचे तो उन्हें दिव्य भूमि दिखाई दी और जल का प्रभाव खत्म हो गया। वह द्वारिकापुरी में पहुँच गए। प्रिय भक्तों, ऐसा भक्त डूबना भी चाहे तो भगवान डूबने देंगे क्या? भगवान के पार्षदों ने कहा कि भगवान ने उन्हें बुलाया है। कोल्ह जी से भगवान ने कहा, आओ आओ। पार्षदों से कहा कि पहले इन्हें भोग खिलाओ, 2 पत्तल ले आओ। कोल्ह जी ने सोचा कि कोई और भक्त यहाँ बाहर आए होंगे। जब दूसरा पत्तल भी परोस दिया गया तब उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु इसमें कौन खाएगा? भगवान ने कहा, यह अल्लाह जी के लिए है। उनकी जलन अब और बढ़ गई। भगवान ने कहा कि ये तुम्हारे छोटे भाई अल्लाह जी के लिए है और वो तुमको भी तो बहुत प्यारा है। उनका चेहरा एकदम बदल गया। वह फिर प्रभु को गुस्से से देख रहे थे। प्रभु ने कहा, नाराज मत हो, तुम जानते नहीं हो, तुम अभी के भक्त हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कौन है, तुमसे कितना प्रेम करता है। आज जिससे तुम जलन कर रहे हो वह वासना की वजह से पूर्व जन्म में उसका मार्ग रुक गया। उसके भजन के आगे तुम्हारा भजन बहुत कम है। तुम अपने भाई की बात जान जाओगे तो कभी इससे ईर्ष्या नहीं करोगे। तुम उसकी बराबरी कर ही नहीं सकते। जानते हो, वो मेरा बड़ा प्रिय भक्त है। वो पूर्व जन्म में एक राजपुत्र था। वह बचपन से ही राजकुमार होते हुए भी सब भोगों का त्याग करके वैरागी हो गया था। वह राजपद का अधिकारी था, पर वो राजभोगों का त्याग करके एकांत वन में निरंतर कष्ट सहते हुए मेरा भजन करने लगा। वह मन और बुद्धि लगाकर सतत मेरा भजन करता रहता था। बहुत समय व्यतीत होने के बाद उस जंगल में एक राजा अपने पूरे परिवार के साथ मनोरंजन के लिए आया। उन्होंने उसका राज वैभव, बहुत से सुंदर युवतियां और भोग विलासता की सामग्री देखी। अल्लाह जी के मन में विषय सुख भोगने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि अगर मैं बाबा जी न बनता तो ऐसा ही मुझे भी सुख मिलता। अब वो वासना इतनी प्रबल हो गई कि उनका भजन रुक गया। उनके मन में आया कि कैसे उन्हें भोग प्राप्त हो। सांसारिक सुख भोगने की प्रबल लालसा को लेकर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। इस जन्म में मैंने इसको बड़ा ही स्वस्थ और तेजस्वी शरीर दिया। राजकुमार से इसकी मित्रता भी करवाई। मैंने इसका जन्म ऐसे महाभागवत के घर में दिया जिससे वो आकर तुम्हारे भाई बने। वो पिछले जन्म में पूर्णता में ही था, लेकिन वह वासना में आ गई। इसीलिए इस जन्म में मैंने उसे वासना का दृश्य दिखा दिया। अब वो फिर पूर्ण हो गया। देखो, तुम इस जन्म में भक्ति कर रहे हो, पर तुम्हारी भक्ति यह कैसा रंग लाई कि तुम अपने ही भाई से जलन कर रहे हो। तुम प्राण त्यागने के लिए समुद्र में कूद गए और वो तुम्हें अभी भी बहुत प्रेम करता है। जिस दिन तुम समुद्र में कूदे उसी समय वह भी समुद्र में कूदना चाहता था, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। आज भी उसने अन्न जल नहीं खाया है और तुम्हारे लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार है। और तुम कितनी ईर्ष्या से युक्त हो। खुद सोचो, तुम किस कोटि के भक्त हो। यह प्रसाद लो और जाओ। तुम्हारे वियोग में तुम्हारे छोटे भाई ने अन्न जल त्याग दिया है। अगर तुम नहीं पहुँचोगे तो तुम्हारे वियोग में वो प्राण त्याग देगा। शीघ्र जाओ। अब तुम्हारा सारा अज्ञान नष्ट हो गया। और उनको अपने भाई पर अपार प्रेम आया। अल्लाह जी ने सुना कि कोल्ह जी को द्वारकाधीश जी के दर्शन हुए हैं, तो उन्होंने भूमि पर लेटकर उनको प्रणाम करके उनका स्वागत किया। दोनों भाई आंखों में आंसू भरकर मिले। भागवत प्रसाद और भगवान का प्रसाद पाया और आजीवन वनवासी होकर भगवत भक्ति करने लगे। प्रिय भक्तों, अल्लाह जी को वासना से इतना विघ्न पड़ा कि एक और जन्म लेना पड़ा, पर उनका नाश नहीं हुआ, पतन नहीं हुआ। फिर वही बैरागी बने और उनके भजन की पूर्ति हुई। आप जो भजन करते हैं, एक एक मिनट प्रभु देख रहे हैं। ऐसा ना सोचें कि कोई देख नहीं रहा है तो मनमानी कर लेते हैं। देखिए प्रिय भक्तों, श्री भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। मेरा भजन अविनाशी है। अगर आप भोग विलास प्रमाद करेंगे तो थोड़ी रुकावट आ सकती है,
लेकिन आपको भागवत प्राप्ति तो पक्का ही होनी है। तो इसीलिए जब भी समय मिले दूसरों की चुगली निंदा छोड़कर सर्वदा अपने मन में भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि कहा गया है कलयुग में भगवान का नाम ही एक तारनहार है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में से कलयुग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें सिर्फ नाम लेने मात्र से भगवान अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। तो प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के महात्म में भगवान शिव जी के इस दुर्लभ कथा का श्रवण करें। एक दिन भगवान शिव और देवी पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते हुए चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा, हे नाथ, हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रहा? शिव जी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा, स्वामी, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। हे देवी, आपको मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। अब दूसरे दिन बड़े जोर की बारिश होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर से कीचड़ लिपटा हुआ भरा हुआ था। शिव जी ने लीला से वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीनहीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता फिरता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी नहीं निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो देवी, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं और कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करें। शिव जी ने यह भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इन्हें हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कह गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वाले लोगों को सुना सुना कर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों इसके लिए रोती है। आगे कुछ दयालु सचरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथनानुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों लोग आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान युवक हाथ में लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहते हुए निकला। पार्वती जी ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की तो पार्वती जी ने रोक कर कहा, भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती जी ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, देवी,
इतने लोगों में से सिर्फ इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी कथन के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का मिलता है वास्तविक फल। तो इस प्रकार में असली गंगा स्नान करने का महत्व और फल और उसकी महिमा देवी पार्वती जी को शिव जी ने बताया। तो प्रेम से बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, अब श्रवण करते हैं कार्तिक स्नान की दूसरी कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। वे दोनों कार्तिक माह में प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर जाने आने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र की बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बना बनाया मिलता और बहू घर का सारा काम कर देती, कपड़े लत्ते धोती, हमारा आदर सत्कार करती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने तो बात सही कही, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसकी पत्नी ने पोटली बांधकर ब्राह्मण को दे दी और ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर करता हुआ यमुना नदी के किनारे पहुंचा। उसी नदी के किनारे वह आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी उसने देखा कि यमुना नदी के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां हैं। वे रेत से घर बनाकर खेल रही थीं। उसमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, हे पुत्री, कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छान कर 5 रोटियां बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तो मैं रोटी खा लूंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया है, किंतु यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करा के तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, यह तो बड़ा ही अच्छा है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा कि गोपाल की माँ, दरवाजा खोलकर तो देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से ले आए। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी ताने मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले आई। जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी कार्तिक माह में नदी स्नान करने जाया करते थे तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके खाना पीना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती, रात को हाथ पैर दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि हे बहन, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए।
मेरे सास ससुर ब्रह्म मुहूर्त में ही कार्तिक स्नान के लिए नदी में चले गए हैं। वह थके हुए घर आएंगी, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है बावली, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं तुझे। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका पुत्र तो काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा, यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बात में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की कलछी दाल में, दाल की कलछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अब अगले दिन जब वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो, आगे चलकर इसे ही सारे घर की जिम्मेदारी संभालनी है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का विड़ला, गंगा यमुना, 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक सुंदर लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत ही प्रसन्न हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर लाल रंग का चटक वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ जी, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं तो आप थक जाती हैं, इसीलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो? यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती हैं। तब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसी जी का विड़ला, गंगा यमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि हे पुत्र, तुम कौन हो? लड़का बोला, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक के देवता दामोदर भगवान ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? तब माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धारा निकलकर बेटे की दाढ़ी मुझ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है।
उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धारा निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो हे कार्तिक के ठाकुर जी, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने सुनने हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्री तुलसी माता की आरती का श्रवण करें। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, धन तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जागे पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोगवती सो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजै महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भव त्राता। जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरबली ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्हीं से, सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। हमारी विपत्ति हरो तुम, कृपा करो माता। जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय
तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।